हाय गाइस, ये वीडियो जो है थोड़ी इंडिया वर्सेस बांग्लादेश से पहले आ जाएगी। उसकी वजह ये है कि इंडिया ने तो आज भाई हमें कल ट्रोल कर करके जो है आज इनकी टीम को थोड़ा सा, आप बेशक जीत जाओगे बट आई फील लाइक बहुत स्लो टारगेट चेज कर रहे हैं। लाइक उनकी बैटिंग जो है ना, वो देखने में मज़ा नहीं आ रहा। ऐसा लग ही नहीं रहा कि इट्स इंडिया प्लेइंग अगेंस्ट बांग्लादेश। ठीक है, आई एम नॉट डिग्रेडिंग बांग्लादेश ओवर है, बट एक क्लास का फ़र्क होता है। ठीक है, एक पता चलता है कि ओके यार, इंडिया कहाँ पे है करंटली, कहाँ पे स्टैंड करती है और बांग्लादेश कहाँ पे स्टैंड कर रही है। ठीक है, और उसके बाद यू सी के इतना हल्का हल्का, मैंने कहा यार इन्होंने तो चेस करना है नहीं। ठीक है, ऑलमोस्ट 40 ओवर्स हो गए एंड स्टिल उनके 65 रन रहते हैं टू चेस डाउन। ठीक है, एंड करंटली एट अ लॉस ऑफ 4 विकेट्स। सो आई एम लाइक, मुझे थोड़ा सा गुस्सा इसलिए आ रहा है, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन इसलिए हो रही है बिकॉज मैंने बहुत चीज़ें देखी है। यू नो, आज इंडियन यूट्यूबर्स की तरफ से, मेरी अपनी भी खैर बहुत इंडियन ऑडियंस है, तो मैंने काफ़ी चीज़ें देखी और मैंने कहा कि अब जीतना है, पाकिस्तान अब जीतना है। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ लाइबा अब्बासी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम माय साइड एंड लेट्स स्टार्ट ऑफ विद आवर टुडेज वीडियो। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश ज़्यादा रिव्यू नहीं करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि अभी जो है मैच चल रहा है और बट as far as what things I have observed in today's particular match, let's talk about it. बांग्लादेश ऑब्वियसली ऑप्टेड टू बैट फर्स्ट और उन्होंने जो है 229 रन का टारगेट सेट किया। अब ये 229 रन वैसे बहुत कम लग रहे हैं बट बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी की तौहीद रिडोए ने। आई मीन उसकी इनिंग्स इतनी स्पेशल है जिसको आई वुड लव टू रैंक। ठीक है, अगर मैं कहूँ आज की फैंटेसी गेम जो है, फैंटेसी एक लिस्ट बनती है ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा पॉइंट्स बेशक लूजिंग कॉज में बांग्लादेश का ये गया है, ज़बरदस्त नॉक, लेकिन आई वुड रेट इट बहुत ज़्यादा हाई। उसकी वजह यह है कि तौहीद रिडोए जो है, ही वो सफरिंग फ्रॉम क्रैम्प्स। जब वो बंदा बैटिंग करने आया तो बांग्लादेश वाज ऑलरेडी हैविंग अ लॉस ऑफ लाइक 3 विकेट्स और फिर फ़ौरन से वो 3 विकेट्स 5 विकेट्स में तब्दील हो गई हैं। 5 विकेट्स को आप कंसिडर करते हो कि आधी टीम आपकी दैट वॉकड ऑफ टू पवेलियन। उस टाइम पर जब बांग्लादेश वो स्ट्रगलिंग टू पोस्ट अ गुड एंड रीजनेबल टारगेट। ठीक है, आपके सामने इतने वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं, रविंद्र जडेजा की शक्ल में, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शामी की शक्ल में, तो आप आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हो कि क्या करना है। इतनी दुबई की हीटफुल गर्मी, मतलब इतनी गर्मी है दुबई में करंटली। ठीक है, और आप देखो कि बंदा क्रैम्प्स में स्ट्रगल कर रहा है, उसकी आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है और अब उसके ऊपर जिम्मेदारी है आधी से ज़्यादा कि ही हैज़ टू सेट अप अ गुड रीजनेबल टारगेट उसने। और ये जो पिच है ना ये फट्टा विकेट है, ना ये ऐसी विकेट है जिस पे बॉलिंग बहुत इजी है। इट्स आई फील लाइक इट्स एक इक्वल डेक है। ठीक है, बॉलिंग के लिए भी और बॉलिंग में भी स्पिन और फास्ट दोनों के लिए इसमें कुछ ना कुछ है। फास्ट बॉलर्स के लिए स्विंग भी हो रहा है, सीम भी हो रहा है, स्पिनर्स के लिए बॉल टर्न भी अच्छा खासा हो रहा है। इसी वजह से इंडिया जो है वो आज बांग्लादेश के स्पिनर्स पे फंस रहा है, रिशाद हुसैन, मेहदी हसन मिराज। बट द पॉइंट इज, तो उस बंदे ने जिस तरह से टैकल किया, अक्षर पटेल फुल ऑन अपनी एनर्जी में चल रहा है और उसने जो है इतनी ज़बरदस्त सेंचुरी स्कोर की 118 बॉल्स पे, इतना हेल्दी स्ट्राइक रेट, इतनी हेल्दी रोटेशन उसने की। सो आई फील लाइक जो रिडोए की आज की इनिंग्स है वो बहुत ज़बरदस्त है, उसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। और इस इनिंग्स को ज़्यादा स्पेशल कौन बनाता है कि आप देखो इंडिया किस लेवल पे है। अगर आप दुनिया क्रिकेट की बात करते हो तो सबसे पहला जो नाम आता है आपकी ज़बान पे, दैट इज़ इंडिया, बिकॉज उन्होंने बेशक ऑस्ट्रेलिया तो है लेकिन एशियन टीम्स में इंडिया इज़ लाइक टॉप क्लास टीम। अब इंडिया हर गुजरते दिन के साथ, अगर इंडियन फॉर्मर क्रिकेटर्स नहीं तो इंडियन कमेंटेटर्स एक नया लो सेट करते हैं अपने लिए। ठीक है, मतलब बंदा जो तौहीद है, इतनी मुश्किल से उसने सेंचुरी स्कोर की, इतनी मुश्किल से जो है वो मतलब बैटिंग कर रहा है और इंडियन कमेंटेटर्स आर लाइक कि यार ये तो गेम को बोरिंग बना रहा है, यार ये तो गेम को मतलब क्या इसकी वजह से बार बार गेम रुक रहा है। हिम्मत है फील्डर्स की इतनी गर्मी में, इसकी वजह से बेचारे बार बार जो है कब से खड़े हुए हैं, इतना स्लो कर दिया इसने मैच को। मतलब एक शर्म होती है, एक प्रोफेशनल तरीका ही होता है। ठीक है,
वो प्रोफेशनल तरीका आई डोंट थिंक सो कि इंडियन प्रोफेशनल्स को भी छू के गुजरा। आई एम सॉरी टू से आई मीन वेरी हार्श वे है, बट दिस इज़ हाउ इट इज़। लाइक यार ऐसे नहीं होता, एक दायरा होता है प्रोफेशनल का, ठीक है। अगर हम जैसे छोटे छोटे यूट्यूबर्स इस तरह से बैठ के बात करें तो हमें भी डिस्ग्रेसफुल लगेगा। आप तो फिर प्रोफेशनल लेवल पर आईसीसी की तरफ से एक काम कर रहे हो, तो दूसरी टीम को अगर आपने अप्रिशिएट नहीं करना तो एटलीस्ट एक तमीज़ का दायरे के अंदर तो बात करो। नहीं, मतलब एक तरीका होता है वो। आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड टू सी। और सुशांत मेहता जो है, मैं उनको देखती नहीं हूँ पर्सनली, उनके मीम्स या शॉर्ट्स वगैरह आ गए तो वो मैंने देख लिया। सुशांत मेहता कहाँ के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, लाइक कहाँ के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है? मुझे जस्ट इतना बता दें, इट्स बिकॉज नजमुल हुसैन शांटो जो है हर टीम का कप्तान जो है, वो किसी बड़े मैच से पहले ही लाइक लुकिंग फॉरवर्ड के यार ठीक है हम रन स्कोर कर देते हैं, ये सब हो जाता है। नजमुल हुसैन शांटो आउट हुए हैं एंड ही इज इतना, उन्होंने सुशांत मेहता ने उनको इतने बुरे तरीके से ट्रोल किया। आई एम नॉट इवन एबल टू पुट इन टू वर्ड्स राइट नाउ। वो है मतलब वो कह रहे हैं उसको कि शांटो को जो है क्रिकेट में होना ही नहीं चाहिए। हर बांग्लादेश के प्लेयर पे इतनी बुरी और गंदी कमेंट्री की है। एंड डोंट थिंक दैट आई एम लाइक इंटरेस्टेड इन वाचिंग देयर लाइव और ईटीसी। इट जस्ट कि मेरे सामने शॉर्ट्स आ रहे थे एंड आई वांटेड टू टॉक अ बिट अबाउट हिम। मैं वैसे बात नहीं करती किसी भी यूट्यूबर के बारे में, बट इट्स जस्ट कि क्योंकि वो एक आईसीसी एक्रीडिएटेड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, एज फार एज आई हैव लाइक सीन हिम, एंड उनको T20 वर्ल्ड कप में भी देखा है अटेंडिंग प्रेस कॉन्फ्रेंसेज एंड ऑल। तो आई वांटेड टू टॉक अबाउट हिम। और फिर ही हैज़ द ऑडेसिटी कि वो उन्हीं प्लेयर्स के साथ जाके तस्वीरें पोस्ट कर रहे होते हैं। सो वेरी शेमफुल, वेरी डिसग्रेसफुल फॉर इंडिया। उनके प्रोफेशनल, उनके लिए तो मुझे लगता है प्रोफेशनलिज्म एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इसके अलावा पाकिस्तान को एक और बहुत बड़ा धचका लग गया है, वो ये है कि फ़खर जमान इज़ नाउ ऑफिशियली रूल्ड आउट ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी 2025। ये जो हर्ड मी राइट, हमारी आखिरी एंड ओनली उम्मीद जो थी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान गेम के लिए वो फ़खर जमान थे, एंड ही इज़ नाउ नो मोर द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि टीम उनकी जो है रिप्लेसमेंट भी आ गई है, इमामुल हक, और कहा यह जा रहा है कि वो दुबई भी पहुंच गए। उनकी वाइफ की भी मैंने तस्वीरें देखी हैं अभी कि वो दुबई में लाइक दे आर एंजॉइंग एंड ऑल। देखें, किस्मत में अगर लिखा है ना आपका आना, तो फिर आप टीम में आके रहते हो, फिर अल्लाह ताला ज़रिए बनाते हैं। अब फ़खर जमान मैच वाले दिन, मैच के दौरान इंजर हो गया, एंड लुक हाउ इमामुल हक हैज़ बिकम अ रिप्लेसमेंट फॉर फ़खर जमान। अब बहुत सारे लोगों को मैंने ये कहते हुए देखा कि जो सिलेक्टर्स की टीम है, क्योंकि और ये बात कहीं ना कहीं किसी हद तक ठीक भी है। उसकी वजह ये है कि मतलब देखें ना, हमने रिजवान को बिल्कुल भी अथॉरिटी नहीं दी हुई प्लेइंग एक्सरसाइज सेलेक्ट करने की। वो बंदा ऑस्ट्रेलिया में आपको वनडे सीरीज जितवा के आया है, वो बंदा आपको साउथ अफ्रीका में सीरीज जितवा के आया है, और आज उसके पास ज़ीरो अथॉरिटी है टू सेलेक्ट प्लेइंग 11, ठीक है, किसी भी मैच के लिए। तो उस बंदे को आपने अथॉरिटी नहीं दी, और आपको नहीं पता अगर पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच में ग्लेन फिलिप्स, वो इतना मुश्किल कैच था। आप आज का इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच उठा के देख लो, कितने अक्षर पटेल के किस तरह से रोहित शर्मा ने वो हैट्रिक मिस करवाई है, ठीक है। तो इंडिया ने इतनी मुझे लग रहा है हमारे लिए फील्डिंग बचा के रखनी है। इंडिया ने फील्डिंग अपनी मिस आउट की है आज के मैच में। बांग्लादेश से ठीक ठाक फील्डिंग नहीं हुई, तो कोई माइक लाल नहीं सोच सकता था कि न्यूजीलैंड का ग्लेन फिलिप्स इतना अच्छा कैच पकड़ लेगा। ऑल्दो ही इज़ अ वेरी वेरी अमेजिंग फील्डर। न्यूजीलैंड में बहुत ज़बरदस्त फील्डिंग करती है, बट कहीं ना कहीं अगर आपको नहीं पता कि अगर रिजवान का वो कैच नहीं होता तो शायद उसको इंटेंट लगा के आपको मैच जितवा भी देता। यू नेवर नो। सो बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि यू नेवर नो कि इमामुल हक को बुला लें और फिर ये लोग बाबर आजम के साथ उस्मान खान को ओपन करवा दें, और वन डाउन जो है वो सऊद शकील को खिला लें, अब इमामुल हक को एक भी मैच ना दे। तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है वो इस तरह से भी बात कर सकती है, इस तरह की भी हरकतें कर सकती है, और मुझे लगता है उसमें कोई डाउट नहीं। अब तो मुझे कोई डाउट नहीं लग रहा, बिकॉज थिंग्स हैव गॉन एट सच अ वर्स्ट स्टेज दैट यू कैन नॉट इवन एक्सपेक्ट, ठीक है। तो ये सीन है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। आज मैंने इंडिया को थोड़ा बहुत जज किया, ऑन पेपर बहुत स्ट्रॉन्ग साइड लग रही है, लेकिन ट्रस्ट मी ओवर है, आज इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का जो मैच हुआ है उसको देख के मुझे लग रहा है कि हमारे पास कैपेबिलिटी है इनको हराने की। हम पाकिस्तान टीम जो है ना वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल टीम है। तो आज का मैच देखने के बाद मुझे लग रहा है कि इंडिया को हमने जितना सर पे चढ़ाया हुआ है उतनी सर पे चढ़ने वाली टीम है ही नहीं। हमारे पास कैपेबिलिटी है मैच जीतने की ऑन 23 ऑफ फेब संडे। हमारे पास इट जस्ट के मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस वक्त कि हमारे मतलब इंडिया को आज बांग्लादेश के स्पिनर्स रिशाद और मिराज ने जिस तरह से फंसाया हुआ है और जिस तरह से पिच बिहेव कर रही है। हमारे पास सिर्फ एक स्पिनर है अबरार,
हमारे पास बेशक लेफ्ट आर्म स्पिन में हमारे पास खुशदिल का ऑप्शन है, पार्ट टाइम सलमान अली आ गए, लेकिन फिर भी हमारे पास एटलीस्ट 2 जेन्युइन स्पिनर्स होने चाहिए थे। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, बट मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रही हूँ पाकिस्तानी फैंस कि वी कैन विन द गेम अगेंस्ट इंडिया। ये सिर्फ ऑन पेपर स्ट्रॉन्ग साइड लग रही है, लेकिन उतनी ऑन पेपर ही है, क्योंकि ऑन द फील्ड आज मुझे दूर दूर तक लग रहा है, ये थोड़ा सा बहुत मुझे आइडिया हुआ है कि इंडिया जो है वो उतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। पाकिस्तान इस टीम को हरा सकता है और इंशाल्लाह हराएगा, और हम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल खेलेंगे। व्हाट डू यू गाइस थिंक? डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू सो मच। दिस इज लैब अब्बासी साइनिंग ऑफ।